पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ये होता है। बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा है तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन सी? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म कराऊं, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना। 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मती। नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं, पहले राम जी के पास चले जाए, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाए, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाए, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाए, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जाओ। कोई दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, कोई हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है। क्यों? देवता नहीं सुन रहे तो दूसरा धर्म अपना लिया। फिर निवेदन करूंगा, मेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, ये पक्का है। इस हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, मेरा राम मेरा कृष्ण। अन्य जगह पर केवल लोग कहते हैं उनके धर्म में एक देवता होता है, हम कहते हैं बफेट का जमाना है इसलिए हमारे 33 कोटि देवता है। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठाओ। बफेट में जाते हो, कहीं गुलाब जामुन, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पानी पतासा, कहीं दही बड़ा खाते हो, पर जिस भोजन में तुम्हारी रुचि ज्यादा होती है उसकी प्लेट ज्यादा निपटा जाते हो। बोलो सही है की बात है? तुम भी सारे देवताओं के दरवाजे पर जाओ और जिससे तुम्हारी अच्छी पट जाए उसको पटा लो। 33 कोटि देवता में एक है, चाहे राम कृष्ण शिव भवानी जगदम्बा दुर्गा, जो तुम्हारे चित्तवृत्ति में आए उसको रिझाओ, उससे लगन लगाओ, उससे दृष्टि मिलाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कहो। जब शंकर से दिल की बात कहोगे पक्का है वो सुनेगा। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल
31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन?